रोज़ाना नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल हक बात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को, सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो, और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ, गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी नहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाले रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस आजम जो थे उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अक़ताब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश, किसी का सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखाकर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुरखात के पर लगे हैं?
पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत का फन करा कर लाए रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान तय कहां लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहां लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहां लगा के हंसे, हुजूर उस पर ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूब रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे, वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहु अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से कयामत की तकलीफों को याद कर करके रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाह अकबर, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसियाज़ों के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं। जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म कहे बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तलाश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अतीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बात है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीख लिया, इश्क